दोस्तों, जब भी बात लग्जरी कार्स की आती है तो दिमाग में क्या आता है? रोल्स रॉयस। लेकिन इस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे ना रहने के लिए घर। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसके पिता गुजर गए और अपना पेट पालने के लिए कभी वो खेतों में मजदूरी करता तो कभी न्यूज़पेपर की डिलीवरी करता। जिस लड़के ने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, आगे चल के वही लड़का ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार के इंजन्स बनाता है बल्कि एयरप्लेन के इंजन्स बिल्ड कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की, जिन्होंने सिर्फ $27 से अपना बिजनेस शुरू किया और आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $83.82 बिलियन हो चुकी है, 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि हेनरी रॉयस, जो कभी स्कूल गए भी नहीं थे, उन्होंने इतने बड़े इंजन्स को बनाया कैसे, और इस जर्नी में कौन हेनरी रॉयस के साथ खड़ा हुआ जिसकी वजह से आज रोल्स रॉयस इतना बड़ा ब्रांड बना है। कहानी की शुरुआत होती है 1863 से, जब इंग्लैंड के एक गांव अल्वॉल्टन में हेनरी रॉयस का जन्म होता है। उनकी फैमिली एक किराए का आटा मिल चलाती थी, लेकिन बिजनेस में काफ़ी घाटा होने की वजह से उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ने लगा और हेनरी जब 4 साल के थे यानी 1867 में उनके पिता बैंकरप्ट हो गए और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन इनकी मुश्किलें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद पूरी फैमिली काम ढूंढने के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। हेनरी के पिता के ऊपर लाखों रुपयों का कर्ज था, इसलिए अपना घर चलाने के लिए हेनरी को भी काफ़ी कम उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। इनकी जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन हेनरी जब 9 साल के हुए तो इनके पिता की डेथ हो गई, जिसकी वजह से हेनरी की मां को मेड का काम करना पड़ा और हेनरी भी न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लगे। हेनरी की मां के ऊपर अभी भी बहुत सारा कर्ज था, जिसकी वजह से वो हेनरी का ख्याल नहीं रख सकती थी। इसलिए उन्होंने हेनरी से कहा, बेटा मेरे ऊपर अभी भी बहुत सारा कर्ज है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। 14 साल की उम्र में उनकी एक आंट जो रेलवे कंपनी में काम करती थी, उन्होंने हेनरी को अपने साथ हेल्पर के तौर पर रख लिया, जिसके बदले हेनरी को 20 पाउंड मिलते थे। 3 सालों तक हेनरी ने खूब मेहनत कर कारपेंटर और इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा। साथ ही वो बहुत सारे किताबें पढ़कर उन्होंने मैथ्स भी सीखा और 17 साल की एज तक वो एक काबिल मैकेनिक बन चुके थे। और उसी दौरान हेनरी को इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ काम करने के साथ साथ हेनरी खुद से पढ़ाई भी करते। वो मैथ्स पढ़ते, फ्रेंच पढ़ते और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करते थे और अपने पैसे बचाकर वो देर रात तक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की क्लासेस भी लेते थे। 19 साल की एज में हेनरी का प्रमोशन होता है एज अ चीफ इंजीनियर और अब उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1884 में वो कंपनी बर्बाद हो गई और बैंक ने उसके सारे ऑफिसेस सील कर दिए। हेनरी अब फिर से जॉबलेस हो चुके थे। ऐसे में हेनरी के पास कई और जॉब लेने के ऑप्शंस थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज का यूज़ करके अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा। 1884 में हेनरी ने अपने एक पार्टनर अर्नेस्ट क्लेरेमोन के साथ मिलकर मैनचेस्टर में एक छोटे से कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। शुरुआत में ये कंपनी इंजीनियरिंग के टूल्स बनाया करती थी, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल बनाया, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिला। इसी के साथ वो आर्क लैंप और बल्ब होल्डर भी बनाते थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे, इसलिए वो डोरबेल, बल्ब होल्डर और आर्क लैंप के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर बनाया और 1894 तक उनकी कंपनी पर ईयर 20 लाख का बिजनेस कर रही थी, जो कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ा नंबर था। 1901 में हेनरी ने अपनी पहली कार खरीदी, जिसका नाम था डी डियोन। ये कार काफ़ी आवाज़ करती थी और ब्रेक्स भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। इसके अलावा इस कार में और भी कुछ कमियां थी जो हेनरी को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने पूरी कार को ही रीडिज़ाइन कर दिया और अब ये रीडिज़ाइन कार ओरिजिनल डी डियोन कार से कहीं बेहतर थी। और यहीं से हेनरी रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपना खुद का कार बना सकते हैं और कार का बिजनेस भी कर सकते हैं। हेनरी ने जब अपने कलीग्स को ये आइडिया बताया तो वो हेनरी पर हंसने लगे। उन्होंने हेनरी से कहा कि हेनरी तू ये क्या कर रहा है, अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर तू कोई और बिजनेस क्यों करना चाहता है। लेकिन हेनरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका अगला टारगेट सिर्फ कार बन चुका था। हेनरी को तब ये बात नहीं पता था कि उनका ये एक डिसीजन पूरे कार इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर देगा और उनकी बनाई कार आगे चल के एक स्टेटस सिंबल बन जाएगी। हेनरी का सबसे पहला टारगेट था खुद का एक कार इंजन बनाना, जिसके बाद 1903 में उन्होंने अपना एक पेट्रोल इंजन बना दिया। उसके सिर्फ 1 साल बाद यानी 1904 में उन्होंने खुद की एक कार बना दी, जो कि तब मार्केट में किसी भी कार से बेटर थी, और उन्होंने उस कार का नाम रखा रॉयस 10। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले टेस्ट में इसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय किया, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। हेनरी ने रॉयस 10 के 3 मॉडल्स बनाए, जिसमें से एक उन्होंने अपने पास रखा, एक उन्होंने अपने पार्टनर क्लेरेमोन को दिया और तीसरी कार उन्होंने एक बिजनेसमैन हेनरी एलमंड्स को बेच दिया। हेनरी एलमंड को ये रॉयस 10 कार इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस कार को अपने एक फ्रेंड चार्ल्स रोल्स को दिखाया। चार्ल्स रोल्स पहले से ही एक कार का सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे थे
और हेनरी की तरह उन्हें भी इंजन्स में काफी इंटरेस्ट था। इसलिए चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉयस से मुलाकात की और हेनरी के कार्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। हेनरी रॉयस की कार्स इतनी इंप्रेसिव थी कि उन्होंने हेनरी को पार्टनरशिप का ऑफर दिया। अब क्योंकि हेनरी कार्स तो बना सकते थे, लेकिन वो अकेले इन कार्स को पूरी दुनिया में एक्सपेंड करने के लिए केपेबल नहीं थे और चार्ल्स रोल्स इसमें उनकी काफी ज्यादा मदद कर सकते थे। इसलिए इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट किया और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। और 1906 में उन्होंने रोल्स रॉयस लिमिटेड नाम की एक कंपनी स्टैब्लिश की और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाले मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। चार्ल्स रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रोल्स रॉयस ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार के साथ उन रेसेस को जीता भी। इन सब से रोल्स रॉयस कार इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम स्टैब्लिश कर चुका था। लेकिन इसी दौरान रोल्स रॉयस ने एक ऐसी कार लॉन्च की जो सब कुछ बदलने वाला था। 1906 के एंड में रोल्स रॉयस ने 40 और 60 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था सिल्वर घोस्ट। इसको मार्केट करने के लिए 24,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने के लिए 2.5 महीनों तक इसे दिन रात चलाया गया और सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी प्रॉब्लम के 24,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को बड़ी ही आसानी से कवर कर लिया। इसके अलावा और भी कई तरीकों से इसको मार्केट किया गया जिसकी वजह से सिल्वर घोस्ट कार बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और उस टाइम के किंग, क्वीन और बड़े बड़े बिजनेसमैन की पहली पसंद बन गई। रोल्स रॉयस की शोहरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा हादसा होता है। हेनरी के पार्टनर चार्ल्स रोल्स को कार्स के अलावा एविएशन का भी बहुत शौक था। इसके लिए उन्होंने एक प्लेन भी खरीद ली थी। उन्होंने हेनरी को एयरप्लेन इंजन्स बनाने के लिए सजेस्ट भी किया था, लेकिन हेनरी इस पर एग्री नहीं थे। हेनरी अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। 1910 में चार्ल्स अपना प्लेन उड़ा रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इनफैक्ट चार्ल्स रोल्स प्लेन क्रैश में मरने वाले इंग्लैंड के पहले व्यक्ति थे। हेनरी को इसका बहुत बड़ा झटका लगा। चार्ल्स के बिना अब वो बहुत अकेले पड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हेनरी ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो अपनी कार्स को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते और वो हमेशा यही सोचते कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसी दौरान उन्होंने रियलाइज किया कि कार के बोनट पर पर्सनलाइज्ड मैस्कोट लगाने का ट्रेंड चला है जिसको हुड ऑर्नामेंट कहते हैं। रोल्स रॉयस ने अपना खुद का मैस्कोट डिजाइन करवाया। इसके मैस्कोट में ब्रिटिश मॉडल एलेनोर थॉर्टन को यूज किया गया है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। इस हुड ऑर्नामेंट की वजह से रोल्स रॉयस की सेल में काफी ग्रोथ देखने को मिली और उस टाइम तक ये कार लग्जरी की पहचान बन चुकी थी। इसके बाद हेनरी ने डिसाइड किया कि वो चार्ल्स के एयरप्लेन इंजन्स बनाने के ड्रीम को पूरा करेंगे और 1915 में वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन को बनाया जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एयरप्लेन इंजन्स में से एक थी। 1928 में उन्होंने रोल्स रॉयस आर एयरप्लेन इंजन बनाया और उस इंजन ने उस टाइम 655 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 1930 में उन्होंने लेजेंडरी मर्लिन इंजन बनाया, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हेनरी ऑलमोस्ट मरने के कगार पर थे। अनफॉर्चुनेटली 1933 में 70 साल की एज में हेनरी रॉयस की डेथ हो गई। आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी कार्स में से एक है जिसकी कीमत करोड़ों में है और ये सब शुरू हुआ था एक ऐसे गरीब लड़के से जिसे 4 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा और कभी कभी तो भूखे पेट भी सोना पड़ा। लेकिन आज उनकी बनाई कार रोल्स रॉयस कोई नॉर्मल कार नहीं है बल्कि एक स्टेटस सिंबल है।